हेलो एवरीवन। आज फिर से एक बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल मैंने रखा गंदी बात। गंदी बात बिकॉज बात आज हम करने वाले हैं गंदगी की। मैंने सोचा हिंदी में भी बात करी जाए क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंडिया में हैं एंड बहुत सारे लोग आई थिंक जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे क्योंकि मेरे जो बचपन के जो दोस्त हैं जो स्कूल में साथ थे, अम, उन मेरी मेरी जो बातें हैं उनसे रिलेट कर पाऊँगा। तो टॉपिक गंदी बात। गंदी बात इज़ अबाउट गंदगी। तो गंदगी मतलब ट्रैश। आजकल चारों तरफ जहाँ देखो इतनी गंदगी है, लेकिन जब मैं अपने घर के पास देखता हूँ तो गंदगी दिखाई नहीं देती क्योंकि गंदगी जो दो बॉक्सेस पीछे रखें उनमें बंद करके कहीं और भेज दी जाती है। तो बचपन में मुझे याद नहीं है कि घर में कोई ट्रैश बिन था या गंदगी का कोई डब्बा था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गंदगी थी वो खाने की या झाड़ू निकालने से धूल की, उस तरीके की गंदगी थी। गंदगी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है प्लास्टिक की गंदगी। एंड ये जो दो डब्बे हैं बहुत ही जादुई डब्बे हैं। इनमें से ग्रीन वाला जो ग्रीन है, लेकिन ग्रीन के अलावा सब कुछ है, जो अमेरिका में गंदगी को कलेक्ट करके जहाँ गंदगी के ढेर हैं वहाँ पहुँचाता है। दूसरा वाला रिसाइकल का है जो कि लगता बहुत क्लीन है लेकिन है नहीं, क्योंकि रिसाइकलिंग इज़ लाइक करप्शन। है लेकिन काम नहीं करता है क्योंकि रिसाइकलिंग की जो कॉस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़्यादा है नए आइटम प्रोड्यूस करने से। तो कंपनी क्यों रिसाइकलिंग चूज़ करेगी जब नए आइटम और नई पैकेजिंग की कॉस्ट रिसाइकलिंग किए हुए मटेरियल से बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन अमेरिका में थोड़ा ग्रीन और गुड फील करने के लिए वो बॉक्स रखा हुआ है जिससे ख़रीदो, दम लगा के, सोचो मत, क्योंकि ऐसा लगेगा कि रिसाइकल हो जाएगा एंड वी डिड आवर पार्ट, बट ऐसा होता नहीं है। शेयर करने के लिए एक छोटी सी जर्नी है। लाइक जब मैं छोटा था, रूपबास में एक छोटा रूपबास जो छोटा सा टाउन है भरतपुर ज़िले में, और वहाँ रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जहाँ तक याद है ग्रॉसरी के लिए अगर वेजिटेबल हैं तो पीछे बारी होती थी जहाँ मॉर्निंग में जाके पालक, बैंगन, तोरई, घिया और ये सारी सब्ज़ी, और अगर सब्ज़ी मार्केट से भी लेने पापा जाते थे तो कभी मुझे याद नहीं है कि कोई थैली का पीस मिलता हो, या मिलता होगा तो बहुत छोटी थैली पीस। पापा कपड़े का बैग लेके जाते थे, कपड़े के बैग में सारी सब्जियां और जो घर की जो ग्रॉसरी है कि चीनी है, आई थिंक वो सारी चीज़ें मंथ में 2 बार जाते थे और उनमें भी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग नहीं होती थी। अब मुझे याद है जैसे हम गेहूँ लेने राशन की दुकान पे जाते थे तो अपना बैग लेके जाते थे, मिट्टी तेल लेने राशन की दुकान पे जाते थे तो अपना कंटेनर लेके जाते थे। लेकिन आज जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में, जिस प्लेस में मैं रह रहा हूँ, खाली हाथ जाते हैं एंड जिस चीज़ को पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है उसको भी पैकेजिंग में लेके आ रहे हैं। लाइक आम पैकेजिंग करके डब्बे में, हद तो है कि केला भी पैकेजिंग करके है। छोटी छोटी चीज़ें जिनको ईज़िली, जैसे गाजर है, गाजर भी पैकेजिंग की है। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बैग लेके जाओ, बैग इवन यहाँ पे बैग लेने की ट्रेडिशन स्टार्ट हुई है। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक चीज़ें बैन की हैं, प्लास्टिक बैग्स, लेकिन जो ये कंपनियां हैं ये सारी पैकेजिंग अभी भी प्लास्टिक में ही कर रही हैं। तो कैसे उस बचपन से आज यहाँ आ गया मैं, समटाइम लाइक
बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ कि लाइक कैसे धीरे धीरे इस सोसाइटी का पार्ट बन गया जहाँ ट्रेस इज़ लाइक ट्रेस फैलाना बहुत ही नॉर्मल हो गया। तो फिर थोड़े दिनों बाद सोचने लगा कि लाइक क्या किया जाए। अम, एक तरीका ये था कि कंजम्पशन कम करा जाए, क्योंकि कंजम्पशन जो यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि मुझे याद है कि पापा जब ग्रॉसरी करने लेने जाते थे वर्सेस जब हम ग्रॉसरी करके लेके आते हैं, आई थिंक अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कंजम्पशन कम करा जा सकता है फॉर वेस्ट कम करने के लिए, लेकिन कम से कम अगर कंजम्पशन कम नहीं कर सकते तो पैकेजिंग में जो वेस्ट आ रहा है घर में वो तो सर्टेनली कम कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया कि कौन से ऐसे स्टोर्स हैं लोकली जहाँ चीज़ें खुली मिल सकती हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लाइक कॉफ़ी, चाय, कुछ भी लाइक छोटी से छोटी चीज़ पैकेजिंग में है। तो थोड़ा स्टोर एक्सप्लोर किया, पता लगा कि कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे कम से कम वेजिटेबल्स जैसे पापा चूज़ करके लेके आते थे वैसे चूज़ कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड कि वहाँ से ही वेजिटेबल पिक करना है, भले ही महंगा आएगा। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टोर्स हैं दे आर लाइक प्रकृति फ्रेंडली हैं। तो सर्टेनली आज के ज़माने में प्रकृति फ्रेंडली होना भी बहुत बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप उस पार्ट का सिस्टम का पार्ट हो जहाँ चीज़ें नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई हैं, सर्टेनली वो बहुत ही चीप है। तो ये थोड़ा महंगा लगा, लेकिन ओवर द टाइम पता लगा कि एक तो चीज़ें फ्रेश हैं, पैकेज नहीं है तो नो ट्रैश, स्लोली चीज़ें हेल्दी भी हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें नेचर के साथ मिलके बनाई गई हैं, ना कि कहीं से प्रोडक्शन के कहीं और से आके और यहाँ बेची जा रही है। तो इस कंट्री में रह के एक चीज़ समझ में आई कि ये कंट्री वो है जहाँ हर आदमी का जो वेस्ट जो ट्रैश है पर कैपिटा वेस्ट वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। तो सर्टेनली वो डेटा अगर ट्रू है तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं भी उसका पार्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। तो इट्स अनलकी कि इस कंट्री का पार्ट रहते रहते हम लोगों को भी वही आदत बन गई कि घर बड़ा है, कार बड़ी है, तो बड़ी पैकेजिंग, जितना हो सके पैकेजिंग वाला आइटम लेके आए। लेकिन धीरे धीरे कोशिश की कि कैसे ये आदत चेंज करी जाए। काम कर रही है, लेकिन अभी भी ट्रेस जनरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। घर में हर वीक दम लगा के ट्रेस निकलता है। कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया कि जो पैकेजिंग वाली थैलियाँ आ रही हैं, देखा जाए कि वो कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट में वो ट्रेस है। एंड पता लगा कि मोस्ट ऑफ दी ट्रेस जो घर में जनरेट हो रहा है वो पैकेजिंग है क्लियरली। क्योंकि एक जो ट्रेस है अमेरिकन कल्चर में वो सबसे ज़्यादा ट्रेस है, क्योंकि ये लोग बाहर से ही खाते हैं, इनको घर में खाना बनाने की आदत नहीं है। किचन है बड़ी, किचन में अप्लाइंसेस बड़े हैं, लेकिन मोस्टली टाइम अनटिल अनलेस कि कोई फंक्शन है वो बाहर से ही खाना खाएंगे। तो जब बाहर से खाना खाएंगे तो पूरा पैकेजिंग, जैसे वो रेस्टोरेंट में गए या किसी भी फूड चेन में गए, पूरा पैकेजिंग मटेरियल आपका पानी ग्लास में है, फूड पैकेज बिन में है। तो कम से कम इंडिया की जो कल्चर है कि घर पे बना हुआ खाना खाने की, उसकी वजह से वो ट्रेस तो हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। 90% ऑफ द टाइम घर में बना हुआ खाना खा रहे हैं। एंड आई होप कि बच्चे भी वो ट्रेडिशन देख रहे हैं, बच्चे भी वो कल्चर देख रहे हैं, एंड वो बच्चे आगे लेके जाएंगे। तो बचा रह गया कि जो ग्रॉसरी है और उसका पैकेजिंग कैसे कम किया जाए। तो एफर्ट जारी है, धीरे धीरे थोड़ा सा कम किया जा रहा है। कुछ और तरीके निकाले जाएं जिससे पैकेजिंग की जो वेस्ट है वो कम करी जाए। एंड ये जो डब्बे रखे हैं पीछे, कोशिश करी जा रही है कि इनको, जो ग्रीन वाला है वो ऑलरेडी सबसे छोटा साइज़ है, इसके 3 बड़े साइज़ और हैं
इवन दो बड़े साइज़ का ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं दैट वो बड़ा वाला डब्बा चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि या तो उनको पता नहीं है कि पैसे ज़्यादा हैं, या वो पैसा उतना ज़्यादा नहीं है कि वो उनको सोचने को मजबूर करे कि छोटा डब्बा लिया जाए। हम लोगों ने छोटा डब्बा लिया शुरू से, एंड कोशिश है कि सारा कचरा इसी में फिट होना चाहिए 1 वीक का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मुंह खुला ही रहता है। लाइक जब वीक ख़त्म होता है तो ये ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। दैट्स द अमाउंट ऑफ ट्रैश हर वीक 4 लोगों की फैमिली जनरेट कर रही है अमेरिका में। तो कोशिश है कि कम किया जाए। सारा ट्रैश लैंडफिल में जा रहा है, लैंडफिल से ज़मीन में जा रहा है, एट दी एंड खाने में आएगा। यहाँ के खाने में नहीं आएगा तो ये ट्रैश कई बार एक्सपोर्ट करके बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, तो किसी और के खाने में आएगा। हमारे खाने में नहीं आएगा तो जानवरों के खाने में आएगा, क्योंकि ये ट्रैश बह के ओशन में भी जा रहा है। तो कोशिश करो कि ट्रैश कम किया जा सके। इंडिया भी उस ट्रेंड में है जो अमेरिका ऑलरेडी देख चुका है। इंडिया में पैकेजिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा अवेयर हो, समझने की कोशिश करो। जो जिस चीज़ ने अमेरिका अमेरिका ने इसको हैंडल कर लिया कि ट्रैश को लेके कहीं तो डिस्पोज किया या बाकी कंट्री में, लेकिन इंडिया में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। वो ट्रैश तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। यहाँ पे ट्रैश हम जहाँ रहते हैं हमें दिखाई भी नहीं देता कहाँ है ट्रैश का वो जो घर है। कैलिफोर्निया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्रैश लैंडफिल है, बट अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है तो बहुत दूर है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कंट्री छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करो कि उस ट्रेंड के पीछे ना भागो जिस ट्रेंड की वजह से कचरा तुम्हारे खाने का पार्ट बनने वाला है। अवॉइड करो जितना हो सके कचरे को, पैकेजिंग को। इंडिया में तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, पुराने सारे तरीके अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ट्रैश बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो बने रहो, जो पुरानी कल्चर थी उसको इस्तेमाल करते रहो, एंड जितना कम हो सके ट्रैश कम करो। शेयर करो कमेंट में अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा तरीका है जो तुम करते हो घर में ट्रैश कम करने के लिए, या तुमने पढ़ा है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। हम ट्राई कर सकते हैं साथ में। कमेंट करो, एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कई बार ऐसा होता है कि मैं कोशिश करूं लेकिन जो ट्रैश फ्री वाला जो तरीका है वो कॉस्टली है, मैं तैयार हूं आपके साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए कि कैसे आपकी और मेरी आदत बदली जाए जिससे हम ट्रैश का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम कर सकें। अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट टाइम फिर से बात करेंगे। ये पहला एपिसोड है गंदी बात का। आई विल कीप टॉकिंग बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए इस टॉपिक पे। अगली बार कोशिश करूँगा कुछ जो समाधान हैं, कुछ उपचार हैं जो पाए हैं अवेलेबल बहुत ईजिली, उनको शेयर करूँ एंड आप उनको चाहो तो इस्तेमाल कर सको। सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।